18 नवंबर 2024 का चंद्र ग्रहण एक विशेष खगोलीय घटना है जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्थाओं में भी इसका विशेष स्थान है। इस दिन का चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो रात में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की यह घटना आकाशीय घटनाओं में सबसे रोचक और ध्यान आकर्षित करने वाली होती है। इस घटना का असर न केवल पृथ्वी पर बल्कि सभी जीवों और प्राकृतिक घटनाओं पर भी पड़ता है। इस लेख में हम इस चंद्र ग्रहण के खगोलीय, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को देखने से पहले मेरे प्रेम भक्ति चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना मत भूलें। चंद्र ग्रहण का खगोल शास्त्र। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ता है। यह एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच पूरी तरह से संरेखित होते हैं। 18 नवंबर 2024 को चंद्र ग्रहण होने वाला है और यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन चंद्रमा को पृथ्वी की छाया पूरी तरह से ढक लेगी, जिससे चंद्रमा का रंग हल्का लाल या ताम्र हो जाएगा। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ये दृश्य अत्यधिक रोमांचक और मनमोहक होता है। चंद्र ग्रहण के प्रकार। चंद्र ग्रहण मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। 1. पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में चला जाता है। 2. आंशिक चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के केवल एक हिस्से में आता है। 3. पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी की हल्की छाया में आता है जिससे उसका रंग थोड़ा धुंधला हो जाता है। 18 नवंबर 2024 को होने वाला चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल या ताम्र जैसा हो सकता है, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र ग्रहण का समय और स्थान। ये चंद्र ग्रहण भारत में रात के समय देखा जा सकेगा। ग्रहण का आरंभ 18 नवंबर 2024 को शाम 5:45 बजे IST होगा और इसका पूर्ण ग्रहण 7:05 बजे के आसपास होगा। ग्रहण का समापन रात 8:23 बजे होगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका और भारत में देखा जा सकेगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण लगभग 2 घंटे तक चलेगा और इसके दौरान आकाश में एक अद्वितीय दृश्य देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण और भारतीय संस्कृति। भारत में चंद्र ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है और इसके साथ जुड़ी कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा को सोम या चंद्र देवता के रूप में पूजा जाता है। चंद्र ग्रहण के समय को अक्सर विशेष रूप से शुद्धिकरण, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। कई लोग इस दिन उपवासी रहते हैं, जबकि कुछ लोग विशेष पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। चंद्र ग्रहण और पौराणिक कथाएं। चंद्र ग्रहण से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक दृष्टिकोण हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब देवता और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था तो एक अमृत कलश निकला। उस समय राक्षसों ने देवताओं से अमृत छीनने के लिए छल किया। देवता इस छल से परिचित थे और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों से अमृत छीन लिया। लेकिन एक राक्षस राहु ने धोखे से अमृत पी लिया। राहु को सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और उन्होंने भगवान विष्णु से इसकी शिकायत की। भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया, लेकिन राहु अमृत पहले ही पी चुका था, इस कारण वह अमर हो गया। राहु का सिर आकाश में स्थायी रूप से सूर्य और चंद्रमा के बीच रहने लगा और वह जब भी सूर्य या चंद्रमा से मिलता है तो उन्हें ग्रहण लगाता है। इस कथा के अनुसार चंद्र ग्रहण का समय उस छल और क्रोध का प्रतीक माना जाता है। ग्रहण के दौरान शुद्धिकरण। चंद्र ग्रहण को भारतीय संस्कृति में एक शुद्धिकरण का समय माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय मानसिक और शारीरिक शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। ग्रहण के दौरान स्नान करने, उपवासी रहने और ध्यान करने की परंपरा है। ये समय आत्मा की शुद्धि और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। कुछ लोग ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और जाप करते हैं ताकि उनका जीवन बेहतर हो और वे मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। विशेष पूजा और व्रत। चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष रूप से चंद्र देवता की पूजा की जाती है। महिलाएं विशेष रूप से चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करती हैं, जिससे उनका मनोकामना पूरी हो और वे सुखी जीवन जी सकें। इसके अतिरिक्त कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं ताकि उनका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे। चंद्र ग्रहण के समय पूजा के साथ साथ ध्यान और साधना को भी महत्व दिया जाता है। इस दिन का महत्व विशेष रूप से उनके लिए होता है जो चंद्रमा से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव, कुंडली में चंद्र दोष आदि। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
चंद्र ग्रहण एक वैज्ञानिक घटना है जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के विशेष स्थिति में आने से होती है। इस दौरान पृथ्वी का आकार चंद्रमा पर पड़ता है और उसकी पूरी छाया चंद्रमा को ढक लेती है। जब पृथ्वी का आंतरिक छाया, जिसे अम्बरा कहते हैं, चंद्रमा पर पड़ता है, तब उसे एक पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसके अलावा चंद्रमा के आंशिक रूप से पृथ्वी की छाया में आने को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण का अध्ययन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की गति और उनकी आपसी दूरी को समझने में मदद करता है। इस प्रकार की घटनाएं खगोलशास्त्रियों के लिए खगोलीय संरचनाओं और उनके बदलते रूपों के अध्ययन में सहायक होती है। चंद्र ग्रहण की घटना भी पृथ्वी पर जीवन की समय सारणी और प्राकृतिक घटनाओं को समझने में योगदान देती है। चंद्र ग्रहण और पर्यावरण। चंद्र ग्रहण का पृथ्वी के पर्यावरण पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह एक अद्वितीय आकाशीय घटना है जो लोगों में जागरूकता और खगोलशास्त्र के प्रति रुचि को बढ़ाती है। इस दौरान लोग आकाश को देखें और प्राकृतिक घटनाओं के प्रति अधिक जागरूक हों, यह मानवता के लिए सकारात्मक है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच का स्थान पृथ्वी के वातावरण और ऊर्जा के प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं डालता। हालांकि ये खगोलशास्त्रियों के लिए एक अवसर होता है जिससे वे ग्रहों और उपग्रहों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: 18 नवंबर 2024 का चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय और धार्मिक घटना है जो न केवल आकाशीय घटनाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्थाओं में भी इसका खास स्थान है। ये दिन विशेष रूप से आत्मशुद्धि, ध्यान और पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान शुद्धिकरण की परंपराएं और धार्मिक अनुष्ठान भारतीय समाज के विविध पहलुओं को दर्शाते हैं। चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो न केवल हमारे आकाश के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है, बल्कि हमें अपनी आस्थाओं और संस्कृति के प्रति और अधिक जागरूक भी बनाती है। बोले हर हर महादेव।